एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वे रोज सुबह बाजार में जाता और अपने पेंटिंग को 500 रुपए में बेचकर घर आता था। इस तरह से वे महीने के 15,000 रुपए कमाते थे। ऐसे ही उसका गुजारा होता था। वे आदमी रोज शाम को एक पेंटिंग बनाता था और सुबह उसको बेचने चला जाता था। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई। उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसके लिए अब पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त उसका हाथ कांपने लगता था। उसका एक बेटा था। उसने सोचा उसका ये पेंटिंग का हुनर वे अपने बेटे को सिखाएगा। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगे। उसने अपने बेटे से कहा, बेटे अब मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि पेंटिंग कैसे करते हैं। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लग जाते हैं। पेंटिंग बनाते कैसे है, उसमें रंग कैसे लगाते हैं, पेंटिंग को आकर्षित कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को बेचते कैसे है, ये सब वे अपने बेटे को सिखाने लगा। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। उसने पेंटिंग बनाना सीखा। बेटे ने बहुत अच्छे से एक पेंटिंग बनाई। वे बाजार गया उसे बेचने और 100 रुपए में बेचकर घर आया। घर आकर उसने अपने पिता से यह बात कही। उसके पिता ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने अपनी पहली पेंटिंग बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। बेटे ने कहा, पिताजी आप तो अपना पेंटिंग 500 रुपए में बेचकर घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपए में बिकी। पिताजी मुझे और सिखाइए, आपको जरूर कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। कुछ महीनों बाद वे पेंटिंग में और भी बहुत अच्छा हो गया। उसने फिर एक पेंटिंग बनाई। इस बार उसने ये पेंटिंग 200 रुपए में बेची। वे घर आया, लेकिन वे तब भी खुश नहीं था। वे घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 रुपए में बिकी, लेकिन आपकी पेंटिंग 500 रुपए में बिकती थी। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिता ने उसे फिर से सिखाया। बेटे ने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार वे बाजार में गया और अपनी पेंटिंग को 300 रुपए में बेचकर घर आया। वे घर आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने इस बार अपनी पेंटिंग 300 रुपए में बेची। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की करते जा रहे हो बेटा। पर बेटा मायूस था। वे अपने पिताजी से बोला, पिताजी अभी भी मेरी पेंटिंग 500 रुपए में क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा अभी भी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता? पिताजी बोले, बेटे मायूस मत हो, मैं हमेशा तुझे सिखाता रहूंगा कि इससे महंगी पेंटिंग कैसे बेचते हैं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। अगले दिन वे बाजार में अपने पेंटिंग को बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वे घर आया तो वे पहली बार बहुत ज्यादा खुश था। पिताजी ने कहा, इतने खुश क्यों हो बेटा? तो बेटे ने जवाब दिया, पिताजी इस बार मैंने अपनी पेंटिंग 700 रुपए में बेची। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपए में बिकी। अब बेटा मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। बेटा बोला, पिताजी बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपए में बेचकर आया। आपने कभी भी अपने पेंटिंग को 500 रुपए से ज्यादा नहीं बेचा है और आप मुझे सिखाएंगे कि पेंटिंग को 1000 रुपए में कैसे बेचते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग 700 रुपए से ज्यादा नहीं बिक पाएगी, क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अपनी पिता से सीख रहा था जो कि अपनी पेंटिंग को 300 रुपए में बेचते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपनी पेंटिंग को 500 रुपए में बेची थी। तब मैंने भी अपने पिता से कहा था कि पिताजी आपने अपने पेंटिंग को 300 रुपए में बेची और मैंने अपने पेंटिंग को 500 रुपए में बेची, तो अब मैं आपसे क्या सीखूं? बेटा उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया और आज तक मैं भी 500 रुपए से ज्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया था और यह अहंकार जान का बहुत बड़ा दुश्मन है। यह अहंकार
किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई जड़ से कम नहीं है जो धीरे धीरे उसे खत्म कर देते हैं। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम इससे कैसे सीखते हैं, मैं तो इससे भी अच्छा कर रहा हूँ, तब हम सीखना बंद कर देते हैं, और जिसका सीखना बंद हो जाता है उसका आगे बढ़ना बंद हो जाता है। हम हर इंसान से थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन हर इंसान थोड़ा थोड़ा जरूर जानता है।